हेलो एवरीवन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, एक बच्चे ने बहुत जोर दिया था कि सर वो भी थोड़ा सा सिविक्स का भी शुरू कीजिए सर, वो हम लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा बहुत सिंपल चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसी पर्पज से इस चैप्टर को शुरू किया। ठीक है, अब जरा आप वीडियो देख करके समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब जिसमें भी इलेक्शन होगा और रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? सब लोग ऐसा ही बोलेंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें भी इलेक्शन होगा और चुने जाएंगे लोग, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तब बहुत सारे कंट्री क्लेम करते आ रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे लोग कि मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है क्योंकि हम इलेक्शन कराते हैं। सच ऐसा नहीं है। तो फिर कहां कहां डेमोक्रेसी होगा, कैसे जानेंगे? We have 4 features of democracy. We shall talk about all these 4 features and we shall try to understand where the democracy really exists. कहां सच में डेमोक्रेसी होता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके इसके फीचर्स के द्वारा। तो हम पहला फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर हमारा है कि द इलेक्टेड पर्सन शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो आदमी को चुना जाए उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, और भी 3 फीचर है, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और देखिए हम जब जब फीचर के बारे में हम बात करेंगे, आप जान लीजिएगा उनके ठीक अपोजिट है, माने उस फीचर के ठीक अपोजिट में एक स्टोरी बताएंगे। ठीक है, यहां भी एक स्टोरी वैसा ही चलाएंगे जिसमें कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इलेक्टेड पर्सन के हाथ में। देखिए कैसे, देखिए 1999 में परवेज मुशर्रफ है ना, द आर्मी हेड, द जनरल परवेज मुशर्रफ द आर्मी हेड लेड अ मिलिट्री कू, COUP, पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा बेटा, यहां साइलेंट होगा, तो मिलिट्री कू। ठीक है, परवेज मुशर्रफ led a military coup in 1919 and he himself became the chief executive of the country. Military coup मतलब सैनिक तख्ता पलट। उसने क्या किया, बाकी सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पहले वाले थे उनको हटा करके अपने हेड बन गए। ये है सैनिक तख्ता पलट, मतलब जनरल ने अपने हेड एकदम मेन पोस्ट धर लिया। ठीक है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ himself became है ना द चीफ एग्जीक्यूटिव आफ्टर द मिलिट्री कू विच वाज एक्सिक्यूटेड इन 1999। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या भाई, तो परवेज मुशर्रफ ने बाद में ही हिमसेल्फ बिकेम द प्रेसिडेंट। ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव टू द प्रेसिडेंट। वो अपने आप को फिर प्रेसिडेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने इसके बाद क्या किया, कि क्या भाई वो चाहते थे कि जनता के द्वारा चुने हुए आदमी का लाएं। सो ही कंडक्टेड द रेफरेंडम। ओके, ही कंडक्टेड द रेफरेंडम। अब जरा सा, हाँ, तो इस तरह से आप समझिए कि इन्होंने क्या किया कि ही वांटेड दैट ही शुड बी कॉल्ड द इलेक्टेड पर्सन। ठीक है ना, इलेक्टेड पर्सन, एंड दैट इज व्हाई रेफरेंडम वाज कंडक्टेड। सो व्हाट इज रेफरेंडम, जरा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट इलेक्शन इन विच पीपल से यस और नो टू द रूलर। रेफरेंडम क्या है, ये एक डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें लोग जो है रूलर को हाँ या ना बोल देते हैं। अगर हाँ बोल दिए तो कंटिन्यू करेगा, रूल करेगा देश के ऊपर, और ना बोल दिए तो उसको हटना होगा और फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है, सो द रेफरेंडम वाज कंडक्टेड एंड परवेज मुशर्रफ won the referendum, means people said yes to him. परवेज मुशर्रफ was blamed by पाकिस्तानी मीडिया है ना, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, फिर आपका वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, दे सेड दैट परवेज मुशर्रफ यूज्ड ये क्या बोलते हैं, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड टू विन द रेफरेंडम, एंड दैट इज व्हाई ही हैज गॉट विक्ट्री। ओके, जो भी हो, तो लेकिन जीत गए, बन गए। And once he became the president of the country, he increased the power of the president, है ना, and for that purpose he implemented legal framework order in 2002, August 2002 he implemented legal framework order। तो legal framework order क्या है भाई, according to the legal framework order the president, है ना, the president was able to dissolve the provincial and national assembly,
है ना, आराम से जब मन करे तब नेशनल असेंबली यानी अपना लोकसभा जो है उस तरह का असेंबली उसको हटा दिया जाए। प्रोविंशियल असेंबली मतलब स्टेट असेंबली जब चाहे तब उसको हटा दिया जाए। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार ये आसानी से किया जा सकता था, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाउ द प्रेसिडेंट हैड पावर टू डिसॉल्व द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली इजीली। इसके अलावा और भी चीजें क्या भाई, तो सिविलियन कैबिनेट, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड दिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज डोमिनेटेड बाय द आर्मी ऑफिसर्स। तो भाई अब सिविलियन कैबिनेट का सारा काम काज का देखरेख कौन करेगा, वही एनएससी मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसका हेड कौन होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स। सो आर्मी ऑफिसर्स इनडायरेक्टली दे वर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द सिविल कैबिनेट। और इधर जहां इधर उधर किया नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व करो, हटाओ, बंद करो। तो सोचिए, सो हियर next time when the election was conducted, okay, the different people were elected, but even in that case who had the final decision making power, two people, कौन, परवेज मुशर्रफ एंड आर्मी ऑफिसर्स। क्यों भाई, क्योंकि मेन पावर तो इन्हीं के हाथ में है कि नहीं, मेन पावर तो इन्हीं के हाथ में है, परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिसर्स के हाथ में। तो ये यहां क्या दिखाता है, पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुआ लेकिन ये सही में डेमोक्रेसी है नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि मेन जो है पावर इलेक्टेड पर्सन के पास नहीं है। किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और किसके पास है, आर्मी हेड के पास है। तो देखिए बिल्कुल भी अलग है ना। तो हमने इस टॉपिक में आज के वीडियो में बस यही जाना, क्या जाना, डेमोक्रेसी क्या है, और पहला फीचर जाना, क्या जाना भाई, तो ये फीचर था कि द इलेक्टेड पर्सन शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, होना चाहिए। और इसके अपोजिट में एक स्टोरी सुनाई कि क्या भाई, कि 1999 में परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू को लीड किया। मिलिट्री कू मतलब सैनिक तख्ता पलट, है ना, हटा दिया सब वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, एंड लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और बाद में ही कंडक्टेड द रेफरेंडम एंड इन दिस रेफरेंडम ही गॉट विक्ट्री, है ना, ही got victory, he was chosen again and he became the president of the country for the next 5 years। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट और भी कौन कौन भाई, और अपना ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, दे सेड दैट परवेज मुशर्रफ हैज यूज्ड मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड टू विन द इलेक्शन, ठीक है। खैर, ही imposed legal framework order इन अगस्त 1900, ठीक है, इन अगस्त 2002, और इस तरह से उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाउ द प्रेसिडेंट हैड पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली, और द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज सुपरवाइज्ड बाय द एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, which was dominated by the army officers. So in that way we can see that the final decision making power rests with Parvez Musharraf and the army officer. They have not been elected yet they have the final decision making power. So can we call it democracy? Not at all. आगे जब भी इलेक्शन होता चुने जाते कोई भी जनता के द्वारा, लेकिन पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट, दूसरा आर्मी ऑफिसर, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये रहा इस तरह से। आप उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा ये वीडियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान से। अगले टॉपिक में हम लोग फिर देखेंगे क्या है। अगले टॉपिक में नेक्स्ट फीचर है आपका, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन सच अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर इवन द रूलिंग पार्टी शुड हैव इक्वल चांस टू लूज द इलेक्शन। मतलब इलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि शासन करने वाली पार्टी भी अगर जनता उसको हराना चाहे तो वो हार जाए, ऐसा होना चाहिए। तो अगले हम लोग वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चाइना में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सिको के पीआरआई को देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद कर रही है, तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाएं, ठीक है। और उसको बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि रेगुलरली हमारा जो है वीडियो आप तक पहुंचती जाए, आपको वीडियो समझ में आएगी। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि हर कंटेंट्स आपका क्लियर होगा, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है।
अगर आप, मैं यकीन दिलाता हूँ, लगातार मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, लगातार पढ़िए और मन लगा के ध्यान से सुनिए सारे के सारे कंटेंट्स को, ठीक है। हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 9334697300, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे पास ये कॉल के लिए भी है 7979737601। आप चाहे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरा ऑनलाइन बैचेस भी चलता है, अगर ऑनलाइन क्लासेस आप मेरा ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां तो बहुत मजा आता है, ग्रेट फन, बहुत मजा आएगा। और वो हर दिन होता है, वो क्लास 5 से 6 दिन होता है सप्ताह में। और मात्र नॉमिनल चार्जेस 400 रुपीज अ मंथ, एक महीने का मात्र 400 रुपए लगता है। लेकिन आप कीजिएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, इतना बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। बहुत बढ़िया से उसमें पढ़ाई होती है, लाइव मैं रहता हूँ, वीडियो फॉर्म के रूप में रहता हूँ। आप मुझसे सवाल उसी समय पूछ सकते हैं, है ना, इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। क्लासेस जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उस तरह से आप मुझे देख पाइएगा और पर्सनली मुझसे सवाल पूछ पाइएगा, वहां कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, तो मेरे वीडियो देखते रहिए। और अगर तब भी चाहते हैं और ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, तो भी आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें तो क्लासेस रेगुलरली होती है ना। ये तो वीडियो आएंगे तो आप देखिएगा, खैर वीडियो तो आते ही रहेंगे, इसमें भी ना का कोई सवाल नहीं है। वीडियो आएगा थोड़ा रुक रुक करके, वो है लगातार होगा, इसलिए ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया और मेरी सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट फीचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके डियर।